हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा न्यू क्वेश्चन है 2019 का। फर्स्ट का सी नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये है राइट रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ काउंसलर। हमने सेकंड का सी नंबर का क्वेश्चन देखा है, रोल ऑफ काउंसलर एंड प्रिपरेशन ऑफ काउंसलर हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे रोल ऑफ थोड़े से रोल्स भी देख लेते हैं। काउंसलर के क्या क्या रोल्स होते हैं, जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एडवाइज़र होते हैं, करियर पाथवे कंसल्टेंट होते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड ट्रेनर होते हैं, फिर है नेक्स्ट ऑनलाइन लर्निंग फैसिलिटेटर होते हैं, फिर है मीडिया लिटरेसी एजुकेटर होते हैं, फिर है सॉफ्ट स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच होते हैं, फिर है नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी एंड ऑनलाइन सेफ्टी मेंटर होते हैं, फिर है ई लर्नर कंटेंट डेवलपर होते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाएगा डिजिटल वेलबींग काउंसलर होते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट इंगेजमेंट स्पेशलिस्ट होते हैं, फिर आ जाएगा इंडस्ट्री एकेडमिक कनेक्टर होते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाएगा एसेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन एडवोकेट होते हैं, फिर है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइडर होते हैं। अब रोल ऑफ काउंसलर को अच्छे से समझने के लिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी देख सकते हैं 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। मैं आपको उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ काउंसलर। द प्रिपरेशन फॉर द अफेक्टिव काउंसलिंग आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो प्रिपरेशन ऑफ काउंसलर है उसमें टू पार्ट्स में इसकी प्रिपरेशन को डिवाइड किया गया। फर्स्ट होती है फिजिकल प्रिपरेशन, सेकंड होती है पर्सनल प्रिपरेशन। फर्स्ट हम देखते हैं फिजिकल प्रिपरेशन। इसमें क्या है, द काउंसलिंग रूम शुड बी कंफर्टेबल एंड पीसफुल। जो काउंसलिंग रूम है वो क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और पीसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉइसफुल एनवायरनमेंट में हम काउंसलिंग रूम को बना रहे हैं तो वो काउंसलिंग क्या रहेगी, इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा द सिटिंग अरेंजमेंट एंड डिस्टेंस काउंसलर एंड क्लाइंट शुड बी कंफर्टेबल फॉर बोथ जेंडर। जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को और काउंसलर को दोनों को क्या होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, सिटिंग की डिस्टेंस भी इसमें बहुत ज़रूरी होती है। जैसे डिस्टेंस बिटवीन 30 to 39 इंचेस इज़ प्रेफर्ड। जो काउंसलर और काउंसली होते हैं उनकी जो डिस्टेंस हम रखते हैं, कितने दूरी होना चाहिए उनके बीच में, 30 to 39 इंचेस की डिस्टेंस होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ए डेस्क इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। जो क्लाइंट होता है और काउंसलर होता है उनके बीच में एक डेस्क होना चाहिए। तो जो डेस्क है वो क्या किसका काम करती है, एक बैरियर का काम करती है। इट एक्ट एज द फिजिकल सिम्बॉलिक बैरियर अगेंस्ट डेवलपमेंट। तो जो एक बैरियर का काम करती है किसके, काउंसलर और क्लाइंट के बीच में। हमारा नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरिंग काउंसलिंग ऑल फोन्स कॉल आर हेल्ड ऑफ एंड डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड इज यूज टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम में हमें सेल फोन को ऑफ करके रखना है, या तो काउंसलिंग का भी सेल फोन हमें ऑफ करना है और काउंसलर का भी सेल फोन हमें ऑफ करके रखना है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल अपीयरेंस शुड बी अट्रैक्टिव फ्रेश एंड विब्रेंट। जो फिजिकल अपीयरेंस होती है काउंसलर की वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और फ्रेश दिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अरेंज कर्टेन टू प्रोवाइड ऑडिटरी विजुअल प्राइवेसी टू द क्लाइंट एंड कीप क्लाइंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंस। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल प्रिपरेशन। पर्सनल प्रिपरेशन में इसमें क्या रहेगी, जो काउंसलर है उसकी प्रिपरेशन रहेगी। फिजिकल प्रिपरेशन में उसका रूम अरेंजमेंट, उसमें था सेल फोन था। अब पर्सनल प्रिपरेशन में हमारी काउंसलर की प्रिपरेशन रहेगी। द काउंसलर हिमसेल्फ एंड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस। द प्रिपरेशन इंक्लूड, जो पर्सनल प्रिपरेशन होती है उसमें काउंसलर की क्या होती है, पर्सनल प्रिपरेशन में खुद से क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए फॉर काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट हमारा आ जाता है सेल्फ इवोल्यूशन फॉर फीडिंग्स मोटिवेशंस लेवल वीकनेस इन स्ट्रेंथ। जो इवोल्यूशन करेगा कौन, काउंसलर हमारा। काउंसलर को क्या होना चाहिए, उसकी सेल्फ स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वीकनेस उसको पता होना चाहिए और उसका मोटिवेशनल लेवल क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जाता है सेल्फ असेसमेंट फॉर गुड हेल्थ एंड अपीयरेंस। नेक्स्ट हमारा जाता है मस्ट हैव नॉलेज अबाउट टॉपिक्स एंड थ्योरीज इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस। जो काउंसलर हमारा होता है उसका क्या होना चाहिए, एजुकेशनल लेवल गुड होना चाहिए, ताकि वो हर टॉपिक को और थ्योरीज को अच्छे से समझ पाए और जो उसका काउंसलिंग होता है उसको सेटिस्फाई कर पाए उसके टॉपिक से रिलेटेड।
फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ अवेयरनेस अबाउट एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट है नीड टू बी इमोशनल मैच्योर, जो काउंसलर होता है उसको इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। शुड बी अप्रोचेबल, जो काउंसलर होता है वो अप्रोचेबल होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा सो अनबायस्ड एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट क्लाइंट एबिलिटीज़।